जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर के द्वारा हमें भेजी गई है, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी कुछ इस प्रकार है। यह एक बहुत छोटा अनुभव है जो मेरी दादी माँ के साथ हुआ था। मेरे बड़े होने के बाद मेरी माँ ने यह बात मुझे बताया। मेरे पिता ने 1981 में दिल्ली में एक निर्माणाधीन डीडीए का MIG फ्लैट खरीदा था। उस समय वह एरिया जहां हमारा फ्लैट था जंगल की तरह था। आज यह अच्छी तरह से विकसित और पॉश इलाके में आता है, और जिसने इसे निर्माण के दौरान देखा था वह विश्वास नहीं कर पाएगा कि यह वही कॉलोनी है जो जंगल की तरह थी। जब मेरे पिता ने घर खरीदा था तो वह इलाका अभी भी विकसित हो रहा था, लेकिन मेरे परिवार पहले ही शिफ्ट हो चुका था, अर्थात मेरी मम्मी, पापा, दादी, बड़े भाई और बड़ी बहन। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी दादी को वहाँ शिफ्ट करने का एकदम इच्छा नहीं था, क्योंकि यह जगह अभी भी निर्माणाधीन था और आसपास के अन्य घरों में कोई नहीं रहता था। फिर भी वे सब शिफ्ट हो गए। तो रात का समय था और मेरी दादी रसोई में थी। रसोई की खिड़की खुली थी। रसोई में ट्यूबलाइट ऑन थी और खिड़की के बाहर ट्यूबलाइट की रोशनी ज़मीन पर फैल रही थी। आसपास कोई घर नहीं थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी भी निर्माणाधीन थे। तो यहाँ सिर्फ मैदान था जिसमें थोड़ी रेत, ईंटें, सूखी घास आदि थी। अब मेरी दादी खिड़की के सामने कुछ काम कर रही थी। तब उन्हें एक कुत्ते को जमीन पर चलते देखा। लाइट का एकमात्र सोर्स ट्यूबलाइट था जो कुत्ते पर पड़ रहा था, जिससे उसके दूसरी तरफ छाया बन रहा था। मेरी दादी माँ को बाहर कुछ ऐसा दिखा जिससे वह घबराकर बहुत तेज मेरी माँ का नाम चिल्लाने लगी। लेकिन मेरी दादी ने बताया कि खिड़की के सामने से जो कुत्ता गुजरा वह देखने में तो एक कुत्ता था, लेकिन उसकी परछाई इंसान की थी। मेरी माँ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दादी को बोली कि हो सकता है सामने रखी रेत और ईंट के कारण कुत्ते की परछाई बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हो। हालांकि मेरी दादी ने कहा कि वह अपना चश्मा पहने हुई थी। किचन की लाइट खिड़की के बाहर बहुत क्लियर जा रहा था और इसलिए उन्हें जो कुत्ते की छाया दिखी वह बिल्कुल साफ था। पक्के तौर पर कुत्ते की छाया बिल्कुल मानव छाया जैसी ही थी। खिड़की के पास कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए कुत्ते के अलावा किसी मनुष्य की छाया बनने की कोई संभावना नहीं थी। कुत्ते के साथ साथ छाया भी उसके साथ चली गई, इसलिए कोई संभावना नहीं थी कि वह खुद दादी की छाया थी। इस खौफनाक मंजर के बाद उन्होंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अब इस इलाके का विकास अच्छी तरह से हो गया है और हमें इस इलाके में इस तरह के किसी और घटना का अनुभव नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।